7 घंटे इस तरफ उस तरफ यहाँ वहाँ घुमाने के बाद उनको डायरेक्टली सिविल कोर्ट में लाया गया, जो कि अपने आप ही कानून के खिलाफ था। कि गांधी मैदान त्रिमूर्ति से उठाने के बाद उनको गांधी मैदान थाने कब ले जाया गया? डर तो रहेगा ही ना, पता नहीं कौन सा डिटेल घुसा दोगे, क्या कर दोगे, तुम्हारा कोई ठीक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार आमरण अनशन पर है और आज छठा दिन है। उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके अध्यक्ष यानी मनोज भारती और साथ में उनके एडवोकेट कुमार अमित क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। 4 बजे के बाद 11 बजे तक लगभग 7 घंटे इस तरफ उस तरफ यहाँ वहाँ घुमाने के बाद उनको डायरेक्टली सिविल कोर्ट में लाया गया, जो कि अपने आप ही कानून के खिलाफ था। पहले उन्हें जो ऑफेंस, जिस भी ऑफेंस में उनको ये लोग बुक करना चाहते थे, वो सब अवेलेबल था जो थाने से हो सकता था। और इसके बारे में बाद में कोर्ट में जो जज थी उन्होंने भी तीखा प्रहार करते हुए प्रशासन को भला बुरा कहा था। एनीहाउ, उसके बाद जो कुछ हुआ उसको बताने के लिए मैं एडवोकेट कुमार अमित को रिक्वेस्ट करता हूँ। केस इंस्टीट्यूट हुआ है, वो गांधी मैदान थाने में हुआ है। आप लोग उनके गाड़ी के पीछे पीछे थे, वहीं से हम लोग को भी पता चला है बैठे बैठे अपने कार्यालय में। तो आप हमको ये बताइए कि गांधी मैदान त्रिमूर्ति से उठाने के बाद उनको गांधी मैदान थाने कब ले जाया गया? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन। गांधी मैदान थाना अगर उठाएगा तो गांधी मैदान थाने में ही बेल मिलेगा उनको, बॉन्ड पे ही सही। गांधी मैदान था, मेरे हिसाब से उनको गांधी मैदान थाने नहीं ले जाया गया, एम्स ले जाया गया, फतुहा ले गए भैया। मतलब जैसा मुन्ना जी बोल रहे थे, ये बड़ा हास्यास्पद है। पीएमसीएच यहाँ है, उसको दे आर क्लेमिंग कि इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना है, वहां नहीं ले गए। आप ले जाते हैं उनको कहाँ? फतुहा। और क्या इश्यूज थे मेडिकल से पर्टेनिंग, आनंद भाई ने बहुत अच्छे से बता दिया। डर तो रहेगा ही ना, पता नहीं कौन सा डिटेल घुसा दोगे, क्या कर दोगे, तुम्हारा कोई ठीक नहीं है। तो वो एक बात है कि आप जो है क्या गांधी मैदान थाना ले गए, पहली बात। दूसरी बात, बेलूर जेल में जाते हुए वीडियो है, हमारे पास है वीडियो वहां का, वो आपको हम दिखा देंगे। जो डीएसपी साहब का स्कॉर्पियो है, दिया गया गाड़ी में नहीं, आप ही अंडर अरेस्ट है। तो वहां पे वो बजाते बच्चों को शांत किया है, ये सब चीज देखने की है। उसके लिए आपने एफआईआर कर दिया कि वहां पे वो उपद्रव मचा रहे थे। आप लोगों ने देखा है वहां पे कौन क्या उपद्रव मचा रहा था। आप कहाँ लेके गए वहां से उनको, और किस ऑथोरिटी से, विदाउट गेटिंग द रिमांड ऑर्डर, आप किस ऑथोरिटी से उनको जेल लेके गए? जब आप कोर्ट पे ले आए थे, अगर मान लीजिए उनको बेल ग्रांट हुआ था, हम उन्हीं की बात करते हैं, तो फिर आप वहां से कहाँ लेके गए, क्यों लेके गए? उनको तो वहां से फ्री हो जाना चाहिए था। हम लोग माला वाला पहना के ले आते उनको, कहाँ लेके गए, ये प्रश्न है। ये क्लियर है, वीडियो भी है, आप बोलेंगे तो हम दिखा देंगे वहां का कि बेऊर जेल के अंदर ले जाया गया। और आप लोग के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि वो तमाम ऑफिसर्स और जितने भी कर्मी थे पुलिस के, जो प्रशांत जी के साथ थे, उनका मोबाइल लोकेशन जो है स्पेसिफिक 4 बजे से 6 बजे तक का पुलिस के पास होगी। पुलिस निकाले इसको और आपके बीच रखे कि वो कहाँ गए थे। बेऊर जेल में गए हैं, बेऊर जेल से निकल के बेऊर थाने के गेट तक आए हैं, जहां मैंने खुद उनको रिसीव किया है और फेसबुक पे मैंने फोटो भी डाला है द मोमेंट। वहां से निकलते हुए कुछ मीडिया के भाई बंधु वहां थे, जब बेऊर से बाहर हम लोग निकल रहे थे इनोवा से, ललन से थे हमारे साथ, तो वो फ्लैश वगैरह कैमरा कहीं ना कहीं है वो, ठीक है। बेऊर थाने के अंदर भी ले जाया नहीं गया।
चौथी इंपॉर्टेंट बात, इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आईओ ने अपने डायरी में लिखा है कि प्रशांत किशोर ने अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराने से इनकार किया, ये बात लिखी हुई है। दूसरी बात ये लिखी हुई है कि अरेस्टिंग मेमो को साइन करने से इनकार किया, लेकिन उनके अधिवक्ता के कहने पे उन्होंने अरेस्टिंग मेमो पे साइन किया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ऑब्जर्वेशन लर्नेड कोर्ट का है, और इन वर्बेटिम में पढ़ देना चाहूंगा, सुन लीजिए। This accused has been produced before court from police custody. This matter pertains to section 191(2), 191(3), 190 and 223 of BNS, which are bailable in nature. The next line is very important. It is a matter of great surprise that there is no version of police. ये बहुत आश्चर्य की बात है कि पुलिस का कोई वर्सन नहीं आया है। What? With regard to the circumstances, उन परिस्थितियों को लेकर, under which, जिसके तहत the accused petitioner, मतलब कि प्रशांत किशोर, was not released on bail by the police. इन परिस्थितियों के तहत पुलिस का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि उनको बेल थाने से नहीं दिया गया, जबकि सारे के सारे सेक्शंस अवेलेबल थे। तो किस बेसिस पर प्रवक्ता महोदय कहते हैं कि उन्होंने थाने से बेल लेने से इनकार किया? और इस बात की एंट्री, अगर ऐसी बात नहीं होती तो इस ऑर्डर में रहता। आप लोग चाहें तो ये इसका ये ओरिजिनल का सर्टिफाइड कॉपी है हमारे पास, आप इसको देख सकते हैं, जो डिक्टेटेड करके साइन किया हुआ एसडीजीएम पटना का। ये सोचने वाली बात है। आपने सुना कि सीधे तौर पे कहा जा रहा है, आरोप लग रहा है प्रशांत किशोर के ऊपर, जो विपक्ष की तरफ से और सत्ता पक्ष में बैठे लोग जो लगातार ये चीज़ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर यहाँ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, या फिर बीपीएससी का जो मुद्दा है इसे लेकर लगातार बातचीत हो रही है। इसको लेकर जितना भी ये लोग साफ तौर पर सफाई देते नजर आए। इस विषय पर आपका क्या कुछ करना, अभी हमारे साथ साझा करें और देखते रहें इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।